Hello students, this is Charu Gupta. Here we starting with chapter number 8. The name of the chapter is Comparing Quantities. So, this is an introduction video जिसके अंदर हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे एंड जो भी चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हम ट्राई करेंगे उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पहले समझें ताकि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो तो आपको बहुत इजी लगे एंड ऑलमोस्ट वो आपको आते हों. ओके, सो लेट्स बिगिन. नाउ what is quantities? Chapter name is comparing quantities. So first of all, what is quantities? Quantities are like any value like 20 kilometer, 10 liter, 4 hours, 60 minutes, 7 centimeter, 12 months. Means any value जिसकी हम मेजरमेंट हमारे पास हो वही क्या हो गई आपकी क्वांटिटी. ओके, नाउ कंपेयरिंग क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन. लाइक जैसे कि हमने अपनी 5th क्लास या कह लें छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं मीटर्स. जैसे कोई वैल्यू मीटर्स में गिवन है तो उसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, सेंटीमीटर में गिवन है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना होता है, टाइम आवर्स में गिवन है तो उसे मिनट में कन्वर्ट करना होता है, पैसे में कोई वैल्यू गिवन है तो उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है. लाइक दिस. तो ये सारी वैल्यूज़ जो आती है इसका कन्वर्जन जो आता है वो सब आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में. ओके, सो ये जितने भी कन्वर्जन होते हैं इन सबको ये हम कंसिडर करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस. मीन्स यहाँ आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे. जैसे आपको 10 पेंस की वैल्यू गिवन है, आपको 10 पेंस गिवन है कि 10 पेंस जो हम परचेज करेंगे वो आएंगे हमारे 90 रुपीज़ में और आपसे पूछा जाएगा 15 पेंस की कॉस्ट. ओके, आपको 10 पेंस की कॉस्ट गिवन है और 15 पेन की कॉस्ट वो आपसे पूछ सकते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें दो बातें याद करनी है, ध्यान में रखनी है. जैसे जब हमें कम चीज़ की वैल्यू गिवन हो और उससे हमें ज़्यादा चीज़ की वैल्यू निकालनी हो, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. और इसी का वाइस वर्सा है, जब हमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू गिवन है और उसकी हेल्प से हमें कम ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वहाँ हम डिवीज़न करेंगे. ओके, तो इन दो बातों को, दो कॉन्सेप्ट्स को हम कंसिडर करके आगे बात करेंगे. जैसे यहाँ आपको 10 पेंस के 90 रुपीज़ गिवन है तो हमसे 15 पेंस के उसने कॉस्ट पूछा है. तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा सबसे पहले सिंगल यूनिट की कॉस्ट हम फाइंड आउट करेंगे. मीन्स सिंगल यूनिट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. जैसे यहाँ 10 पेंस की गिवन है तो सबसे पहले हम 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. और हमने अभी बात की थी जब हमें ज़्यादा की गिवन है और उसकी हेल्प से हमें कम की फाइंड आउट करनी है तो हम वहाँ डिवीज़न करते हैं. सो कॉस्ट ऑफ 10 पेंस दे रखा है 90 रुपीज़. सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंस क्या हो जाएगा, 90 में हम 10 का डिवीज़न कर देंगे तो 1 पेन की यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 9 रुपीज़. ओके, अब हमारे पास 1 पेन की कॉस्ट आ चुकी है. अब 1 पेन की कॉस्ट आ चुकी है तो इसकी हेल्प से हम फर्दर पेंस की, जो कि क्वेश्चन में पूछा है 15 पेंस की कॉस्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये भी अभी हमने बात की थी, अगर हमें कम की वैल्यू गिवन है और ज़्यादा की पूछी है तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे कि 1 पेन की कॉस्ट है 9 और 15 पेंस की हमसे पूछा है तो 9 इंटू 15 हो जाएगा. तो इट मीन्स 45 जो होगी वो 15 पेन की कॉस्ट होगी. ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हमें इससे रिलेटेड काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. ओके, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है परसेंटेज. ओके, परसेंटेज कि में ये सिंबल है जो परसेंटेज का हम यूज़ करते हैं और बेसिकली ये परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का 100 वैल्यू. ओके, नाउ अब परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो ये होता है आपको भी
मे बी फ्रैक्शन वैल्यू गिवन हो, डेसिमल वैल्यू गिवन हो, तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 1/4, ये हमें गिवन है फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इस फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी परसेंटेज में। जैसे 4 से हम इसे कट करेंगे तो 25 टाइम्स जाएगा, तो 25 क्या आ गया यहाँ परसेंटेज। ओके, नाउ ऐसे ही अगर हमें डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो अगर मेरे पास डेसिमल की वैल्यू है 2.1, तो जैसा आपकी हमें पता है डेसिमल को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2.1 को हम लिख सकते हैं 2/10, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद सिंगल वैल्यू है तो सिंगल 0, तो ये हो जाएगा 21/10। 2.1 को अगर मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है, नाउ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। इसे हम सॉल्व करेंगे, से 10 से 10 कैंसिल आओ, 21 इंटू 10 इक्वल्स टू 210, और ये क्या हो जाएगा परसेंटेज। ओके, तो यहाँ फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया और डेसिमल को भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम ऐसे भी आती है जहाँ आपको परसेंटेज में वैल्यू गिवन हो और उसे हमें डेसिमल में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो। परसेंटेज में वैल्यू गिवन होगी, या तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोजली हमें गिवन है 12%, उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल और फ्रैक्शन में, तो 12 का परसेंटेज यहाँ से हटाकर यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। वहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ उसका उल्टा करेंगे क्योंकि प्रोसीजर भी उल्टा फॉलो कर रहे हैं। तो 12 में 100 से डिवीजन हो गया, 12 में 100 से डिवीजन करा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे कट करेंगे तो ये 4 से इजीली कट हो जाएगा। 4 3 जा 12 एंड 4 का टेबल 25 टाइम्स रीड करेंगे तो वो आ जाएगा 100, तो ये आ गया 3/25, और 3/25 की और सिंपलेस्ट वैल्यू नहीं हो सकती है, तो ये आंसर हो जाएगा 3/25। तो ये तो हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। अगर इसे ही हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम 25 में 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.12, तो ये हो जाएगा इसका डेसिमल वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज ऑफ एनीथिंग, मीन्स कोई भी चीज के आपको परसेंटेज निकालने। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको दे रखा होगा 20% हमें फाइंड आउट करना है 250 का, तो ये लिखा है 20% ऑफ 250। तो इसको जो सॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं 250 एज इट इज। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 2 50, तो 20% ऑफ 250 आ गया हमारे पास 50, और यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं 15% ऑफ 250। सो 15% ऑफ 250 को सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, प्रोसीड करेंगे। 15/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 250 एज इट इज। इसको सॉल्व आउट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा एंड 5 2 जा, और 15 5 जा 75, 2 एज इट इज, और 75/2 वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 37.5। सो 15% ऑफ 250 इज 37.5। तो आप इस टाइप से किसी भी वैल्यू का कितना भी परसेंट निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक टाइप से क्वेश्चन और हमारे पास आता है जहां पे आपको 50% ऑफ इट इज 600, मीन्स आपको किसी का 5%, सॉरी दिस इज 5% दे रखा है जो किसी वैल्यू का 600 है, तो हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किसका 5% 600 होगा। ओके, 5% ऑफ इट इज 600, ठीक है, मीन्स ये जो इट है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इट की जगह हम x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, मीन्स लेट द वैल्यू बी x। ओके, सो सेम प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं। 5/100 ऑफ इज मल्टीप्लाई x एज इट इज, और दे रखा है इज मीन्स इक्वल्स टू 600। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 5/100 इंटू x इक्वल्स टू 600। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x एज इट इज 5/100 को इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/5।
यहाँ पे से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 12,000। सो 5% ऑफ 12,000 इज 600, मीन्स 12,000 का 5% 600 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेशियो टू परसेंटेज, मीन्स परसेंटेज रेशियो क्या होगा डिफरेंट क्वांटिटीज का। तो यहाँ पे हमें एक रेशियो की वैल्यू दे रखी है 3:1। अब इसका भी हम परसेंटेज निकालेंगे। रेशियो के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको आता है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज पे ध्यान देंगे। 3:1 को हम लिख सकते हैं 3/4:1/4। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 4 कैसा है, 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 3/4 रेशियो एज इट इज। अब यहाँ इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 3/4 × 100, रेशियो 1/4 × 100, दोनों में अलग अलग 100 से मल्टीप्लाई कर दी। इस पोर्शन को जब हमने सॉल्व करा तो हमें मिल गया यहाँ 75। 4 25 होते हैं, 25 3 75, 4 25 तो यह जाएगा 75% रेशियो 25%। तो बहुत इजी है इसको भी कैलकुलेट करना। ओके, नाउ जो नेक्स्ट वैल्यू आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो आता है कॉस्ट। ओके, सो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट से रिलेटेड जो टर्म्स है वो हम यहाँ क्लियर करेंगे। सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सपोजली स्टूडेंट ये एक पेन है, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मुझे ये पेन आपको सेल करना है। अगर मैं ये पेन आपको सेल करूँगी तो उससे पहले मुझे ये पेन कहीं ना कहीं से परचेज करना पड़ेगा। तो जिस कॉस्ट पे मैं ये पेन परचेज करूँगी उसी को कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस। मीन्स जिस प्राइस पर जब शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट को परचेज करता है वो हो जाता है आपका कॉस्ट प्राइस, मीन्स परचेज। ओके, नेक्स्ट आता है सेलिंग प्राइस। मीन्स अगर मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने ये कॉस्ट प्राइस से किसी से सपोजली 10 रुपये में ये पेन खरीद लिया और मैं आपको इस पेन को 15 रुपये में सेल आउट कर रही हूँ। ओके, 10 का मैंने खरीदा तो कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 10 रुपीज़, और 15 में मैं आपको सेल आउट कर रही हूँ तो सेलिंग प्राइस हो गया 15। ओके, तो कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस क्लियर है। नाउ इससे रिलेटेड आती है लॉस एंड प्रॉफिट। मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होगा। जैसे अगर मैं ये पेन परचेज तो 15 रुपीज़ का करूँ, 15 का करूँ और आपको सेल करूँ 10 में, तो मुझे ऑब्वियसली बात है कि हर पेन पर लॉस होगा। मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होगा सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होगा। इसी के अपोजिट अगर कॉस्ट प्राइस लेस देन होगा सेलिंग प्राइस से, मीन्स मैं इसे 10 में परचेज करती हूँ और 15 में इसको सेल करती हूँ, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट थिंग जो इससे रिलेटेड होती है वो होती है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। हर जगह सीपी ही आता है, जो बेस है वो सीपी ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस ही रहेगा इनटू 100। ओके, एंड नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं वो है हमारा बोरोइंग मनी। बोरोइंग मनी, जब हम कहीं से कोई पैसा उधार लेते हैं, जैसे कि हम बैंक से लें या किसी भी नोन वन से लें, तो वो सब आता है बोरोइंग मनी में। और उससे रिलेटेड जो टर्म्स है उन्हें हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट टर्म आता है प्रिंसिपल। मीन्स प्रिंसिपल का मतलब है जो अमाउंट हम बोरो करते हैं। सपोजली आपने बैंक से अमाउंट बोरो करा है 50,000, तो जो 50,000 रुपीज़ आप उससे बोरो कर रहे हो वो आ जाता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, नाउ आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, जब बैंक हमें कोई भी अमाउंट हम उससे लेते हैं तो वो हमें एज इट इज़ नहीं देता, वो उस पर हमसे कुछ एक्स्ट्रा मनी लेता है, जिससे उस बैंक को फ़ायदा होता है, उस बैंक को प्रॉफिट होता है। वो जो एक्स्ट्रा मनी हमसे लेता है उसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट। ओके, तो जो भी हम अगर मैंने 50,000 का लोन लिया है बैंक से, प्रिंसिपल पे मैंने अमाउंट बोरो किया है, तो मुझे 50,000 से एक्स्ट्रा उसे पेड करना है। 60,000, 65 कुछ भी हो सकता है। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वही हम क्या होते हैं, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो अमाउंट क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। मीन्स 50,000 अगर मैंने वहाँ बोरो करे हैं, उस पर 10,000 का मैंने इंटरेस्ट दिया है, तो जो 60,000 बना वो आ जाएगा आपका अमाउंट में, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अब इससे रिलेटेड क्या होता है, हमें क्वेश्चन गिवन होते हैं कि हमसे
प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो, उसका रेट गिवन हो, टाइम गिवन हो और वो हमसे इंटरेस्ट पूछता है, या इनमें से कोई भी एक चीज़ वो मिसिंग रखेगा, बाकी की चीज़ें हमें गिवन करेगा, फिर उनसे रिलेटेड वैल्यू हमसे पूछेगा। तो यहाँ फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हियर पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, आर फॉर रेट, रेट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने कितने परसेंट के रेट से वो इंटरेस्ट हमें उसको देना है, 10% का वहाँ पे इंटरेस्ट लगाना है पर ईयर, 5% का लगाना है, जो भी लगाना है वो आ जाता है रेट में, और टाइम बस किस टाइम के लिए हमने वहाँ से पैसा बोरो किया है, ठीक है। तो R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम अपॉन 100। तो ये कुछ बेसिकली टर्म्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपने एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, ओके।